आज आपके सामने लोकसभा चुनाव की आहट अब तेज हो गई है, इसलिए कि 6 महीने के बाद लोकसभा के चुनाव होने हैं। आपको याद होगा अप्रैल मई में अगले साल लोकसभा चुनाव का ड्यू है। अब इस चुनाव को लेकर पहले विपक्षी दलों की ही बात कर लें कि अभी 28 विपक्षी दलों ने, भाजपा विरोधी दलों की अभी मुंबई में बैठक हुई, जिसका इस मोर्चा का नाम INDA है। और इस बैठक में और सारी बातें हुई। मेन हुआ कि अभी हम लोग सीट शेयरिंग पर जल्दी से जल्दी निपटारा करें, और सबों में आम सहमति हुई है। एक 13 सदस्यीय कमेटी बन गई है, समन्वय समिति जिसको आप कहेंगे, और सभी समिति में जो लोग हैं उनके सबके काम अलग अलग दे दिए गए। और लगे हाथ फिर हुआ है कि उस बैठक में कई नेताओं ने बहुत तरह की बात की, सकारात्मक बात की कि हमें यदि विपक्ष BJP को यदि सशक्त मुकाबला देनी है तो हम सब लोगों को मिलजुल कर लेना चाहिए, और जहां कुछ कुर्बानी देने की बात हो तो उसको भी सह करके हम लोगों को एकजुट होकर के BJP से मुकाबला करनी चाहिए। और आपको याद होगा कि बिहार के मुख्यमंत्री ने भाजपा विरोधी दलों को एकजुट करने की ये पहल की। पिछले साल अगस्त महीने में जब बिहार में राजनीतिक घटनाक्रम में सरकार बदल गई और 6 विरोधी दल एक साथ हो गए, वाम दल भी साथ हैं, और लालू जी के साथ नीतीश जी हो गए, कांग्रेस भी हो गई। और अब इसके बाद जो अभी 40 लोकसभा सीट वाले बिहार में, आपको याद होगा कि लोकसभा के पिछले चुनाव में तो यहाँ बिहार में NDA का डंका बजा था। लालू जी की पार्टी राजद का तब एक भी सीट खाता नहीं खुला था। लालू जी उन दिनों जेल में थे, और 17 सीट BJP जीती थी, 17 सीट पर कामयाबी थी। जदयू भी उसी तरह से बराबर सीट 17 सीट पर जदयू लड़ा था, और उसको 16 सीटों पर जीत मिली थी। एक सीट उसे जो किशनगंज सीट मिली थी वो सीट हारनी पड़ी कांग्रेस के हाथ। एक सीट कांग्रेस जीती थी, मतलब कांग्रेस एक सीट जीत करके उस समय विपक्षी मोर्चे का यूपी जो गठबंधन था, UPA था, उसका खाता खुला था। और बाकी जो 6 सीटें थी वो लोजपा जो सहयोगी दल NDA का था उसने जीत ली थी। अब सवाल ये अभी उठता है, आप जानना चाहेंगे कि जब अब चुनाव में सभी दल एक हो गए हैं तो बिहार में, खासकर बिहार की भी पहले चर्चा कर दूं कि बिहार में 40 लोकसभा सीट में कौन कितना सीट लड़ेगा, इसको लेकर के किसको कुर्बानी देनी होगी, किसको बढ़त मिलेगी। तो एक फॉर्मूला तय हुआ है मोटा मोटी, जो मैं जानता हूं कि पूरे देश भर में सभी दलों में संबंधी बनी, जब सीट का बंटवारा हो तो हम लोग रनर विनर के हिसाब से बांटें। एक तो जो सीट जीते हैं वो तो उनकी सीट होगी, वो संख्या उनकी होगी, और फिर जिस सीट पर दूसरा स्थान रहा है उस पार्टी का, उसको भरसक कोशिश होगी कि उसको वो अवसर मिले। तो सीटों के हिसाब से बिहार में लोकसभा के चुनाव में 19 सीटों पर राजद को रनर था, माने विनर तो एक भी सीट नहीं जीता था, तो 19 सीटें राजद की बनती है। और जदयू जो उन दिनों BJP के साथ था वो 17 सीट में 16 सीट जदयू जीता था, तो 16 नहीं, 16 विनर है और 1 सीट रनर है, 17 सीटें उसके जिम्मे हैं। बाकी कांग्रेस 1 सीट जीती थी, तो अब 1 सीट तो उसके जिम्मे है, और बाकी तो रनर भी कोई कम ही सीट पर रही थी, कांग्रेस शायद कहीं नहीं रही थी। तो इस तरह से अब यदि पहले मैं बात करूं इंडिया दलों की, तो मुझे लगता है कि फ़िलहाल जो अभी चर्चा हो रही है उसमें है कि राजद और जदयू बराबर सीट पर है। लेकिन मेरी जो अपनी जानकारी है कि जदयू निश्चित रूप से 1, 2, 3 सीट, राजद अधिक सीट पर लड़ेगा जदयू से, और नीतीश जी को ही अपने बड़े भाई के लिए इस बार कुर्बानी देनी होगी। भाजपा के साथ थे तो बड़े भाई के रूप में नीतीश जी लड़ते थे, लेकिन इस बार बराबर सीट पर भी यदि लड़ते हैं, 16-16 सीट की भी चर्चा हो रही है, तो उसमें भी 1 सीट तो नीतीश कुमार को हानि होगी, फिर जीती हुई सीट को भी कुर्बानी देनी होगी। कई ऐसी सीटें हैं जहां राजद को लगता है कि उसके कैंडिडेट यदि लड़ें तो उसको सामाजिक समीकरण के हिसाब से, तो 1 सीट ये है। कांग्रेस को भी 4 सीट देने की बात हो रही है, 1 सीट CPI और 1 सीट माले को। कुछ सीटें भी तय हो गई। अभी तो चर्चा थी कि माले के लिए अभी आरा सीट और सिवान सीट की बात हुई है। कांग्रेस की 1 सीट किशनगंज तो उसकी जीती हुई सीट है, 1 सासाराम है, कटिहार है, और 1 कोई और सीट देने की बात हो रही है, वो चर्चा में बात, लेकिन कांग्रेस को 4 सीट देने की बात हो रही है। तो ये जब चुनाव होगा तो इसमें अब कुर्बानी की जो बात होगी तो सबसे अधिक जो साथ रहने वाले दल हैं
उन्हीं को वो मौका मिलेगा। अब एक बात अभी हो रही है कि कल इस महागठबंधन में जो हाजीपुर सीट को लेकर के एनडीए में चचा भतीजा में चिराग और पारस में जो अभी एक द्वंद्व छिड़ा हुआ है, और कल होकर यदि पारस की बात नहीं बनती है एनडीए में तो वो कहाँ जाएंगे। अब एक चर्चा है कि वो तब फिर इस महागठबंधन के साथ आएंगे और महागठबंधन का उम्मीदवार चिराग बन सकते हैं। वो चिराग की जगह जहां हाजीपुर चाहते हैं बन सकते हैं। उनके साथ दो और जो सिटिंग सांसद हैं वो भी इसके पार्ट बन सकते हैं। वो वैशाली एक सीट है और फिर एक सीट अभी चर्चा है कि खगड़िया सीट है, जहां से अभी वो चौधरी महबूब अली कैसर हैं। तो कुल मिला जुला करके जो बिहार में महागठबंधन है, आईडीए है, उसमें सीट का फॉर्मूला यही होगा। और उसमें राजद को जब कोई एक सीट नहीं है, 19 सीट 1 to 1 फाइट में लड़ने का अवसर मिलता है तो स्वाभाविक रूप से राजद को एक अपर ही हैंड इसको आप मानेंगे। तो लगे हाथ आप बिहार के संदर्भ में कहेंगे तो एनडीए में भी कमोबेश एक चर्चा है कि एनडीए के तो अभी 17 सीटें बीजेपी की जीती हुई सीटें हैं और 6 सीट लोजपा वाली सीट है। माने 23 सीट अभी एनडीए के जिम्मे है और 17 सीटें अभी उसके पास खाली पड़ी हैं जो बांटना होगा। और उसमें आप देखिए एक सीट अभी मांझी इधर आ गए हैं, तो मांझी की एक सीट तय है, वो जहां गया से वो लड़ सकते हैं। अब आए हैं साथ में उपेंद्र कुशवाहा। अब उपेंद्र कुशवाहा की 2 सीट आपको याद होगा, लोकसभा के पिछले चुनाव में 2 सीट वो लड़े थे एक साथ। वो उजियारपुर सीट भी थी उनकी और रोहतास वाली जो सीट थी वहाँ वो लड़े थे। अब वो दोनों जगह हार गए, तो एक सीट तो उन्हें मिलनी तय है, 2 सीट की चर्चा उनके लिए हो रही है। अब वो एक चीज़ फिर कौन सी सीट उन्हें मिलती है इस पर तय होना है। अब आरसीपी सिंह जो कभी जदयू के अध्यक्ष हुआ करते थे, अब इन दोनों भाजपा में हैं, उनके लिए भी चर्चा है कि वो अपने गृह जिला नालंदा से ही नीतीश कुमार को घेरने के लिए एनडीए उन्हें चुनावी जंग में उतार सकती है। और जो कुछ एनडीए का ताना वाना बिहार में भी चल रहा है वो नीतीश कुमार मुख्य निशाने पर हैं। उनका वोट बैंक पर कैसे हमला किया जाए, वो लव कुश वोट पर, उसके लिए जो कुछ आप सामने है आपका कि सम्राट चौधरी को एक चेहरा के रूप में परोसा गया है प्रदेश अध्यक्ष बनाकर। उपेंद्र कुशवाहा पहले ही इधर आ गए हैं। आरसीपी सिंह जो नालंदा से हैं और नीतीश कुमार के स्वजातीय हैं, तो कहीं ना कहीं एक वो चुनौती पेश करेंगे। और फिर अति पिछड़ा वोट के लिए जो एक बात हो रही है, वो वोट के लेकर के भी एनडीए जो है नीतीश कुमार को इस बार उनके घर में ही प्रदेश में ही घेरने की बरसक रणनीति पर चल रहा है। और वहाँ सीट का जो बंटवारा होगा उसमें मुझे लगता है कि 30 के आसपास सीट बीजेपी खुद लड़ेगी और 8 से 10 सीट में वो अपने सहयोगी दल के बीच बांटेगी। तो कुल मिलाजुला कर बिहार की तस्वीर अभी 40 लोकसभा सीट के लिए ही है। और देश भर की बात करें तो उसमें एक ही है कि अभी रनर विनर के हिसाब से जो क्षेत्रीय पार्टी जो अभी सहयोगी जो पार्टियां हैं इनके साथ 6 राज्यों में सत्ता में हैं ये लोग जो आईएनडीए में शामिल दल हैं। तो जो जहां जीता हुआ है, जब से कर्नाटक हिमाचल इसमें तो कांग्रेस की सरकार है और वहां पिछले लोकसभा चुनाव में चाहे जो भी स्थिति रही हो, लेकिन इन 2 चुनावों में जो अभी आसन्न चुनाव है उसमें कांग्रेस का वहाँ पर हैंड रहेगा। पंजाब और दिल्ली में हालांकि कांग्रेस के लिए वहाँ इन दोनों राज्यों में कुर्बानी देनी होगी। वहाँ आप जो है आम आदमी पार्टी शायद ही कोई स्पेस देना चाहेगी। उसी तरह से वेस्ट बंगाल में कांग्रेस के साथ ममता बनर्जी चलने को तैयार हैं, लेकिन वो वाम दल से तैयार नहीं हो रही थी। लेकिन अब कुछ बात भी बनती है तो वहाँ पर हैंड ममता बनर्जी का होगा। अभी वहाँ 18 सीटें बीजेपी ने जीती है, तो कुल मिला कर 22 सीट अभी टीएमसी के साथ है। अभी सीटों के तालमेल के संदर्भ में जो मैंने चर्चा की, खासकर बिहार को केंद्र में रखते, फिलहाल यही स्थिति है। लेकिन अभी तो सीटों के बंटवारा के पहले अभी 1 नेशन 1 इलेक्शन की जो चर्चा पड़ी है, अभी ये सीट का बंटवारा अभी इनके लिए अंदरूनी काम हो गया। हालांकि तो इन्हें करना ही होगा, नियत समय पर हो या पहले हो, सीटें तो पहले तय करनी होंगी। हमें लगता है कि इस संदर्भ में नीतीश कुमार ने लालू यादव से निश्चित रूप से बात की होगी और इस सीटों को लेकर के मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत मतभेद होगा। और नीतीश कुमार ने जो अब लालू प्रसाद से समझौता किया है, वो जाएंगे कहाँ, कुछ कुर्बानी। ये बात तो लालू प्रसाद ने अभी उस मुंबई वाली बैठक में कह दी कि हमें कुछ हानि सह करके भी समझौता करना होगा। तो ये सारा उन सभी दलों के लिए था। और जैसा मैंने आपसे कहा कि राजद के लिए तो होने के लिए कुछ है ही नहीं। तो सीटों के बंटवारा के संबंध में फिलहाल ये तस्वीर है। कुछ सीटें कौन सीट कहाँ लड़ेगा, ये तस्वीर अब सामने लगभग आ चुकी है।
तो कुल मिला कर मुझे लगता है कि सीटों को लेकर के कोई घमासान जैसी स्थिति इस बार नहीं होगी। विपक्षी जो यहाँ बिहार में सत्तारूढ़ दल में, और सीट का बंटवारा तय होगा। और बड़ी चुनौती है, मैं मानता हूँ कि सारा क्षेत्रीय दल, चाहे बिहार में जदयू और राजद हो, सभी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। यदि इस जो चुनाव में वो बीजेपी को कुछ नहीं बिगाड़ पाए, जिस ढंग से 2014 के चुनाव में या 2019 के चुनाव में नरेंद्र मोदी के नाम और चेहरे पर जिस ढंग से एनडीए ने विजय का पताका फहराया था, और इस चुनाव में फिर तीसरी बार यदि नरेंद्र मोदी को मौका मिलता है, तो सचमुच आने वाले दिन के लिए ये और जो दूसरी पार्टियां हैं उनके लिए उनके राजनीतिक भविष्य पर तो खतरा हो ही गया है, ये बात कहा जा सकता है। इसीलिए सीटों को तालमेल को लेकर के, सीट बांटने के फार्मूला को लेकर के जो बातें अभी मैंने आपके सामने रखी है, फिलहाल जो चर्चा यही है। और मुझे लगता है कि इसमें आप कुछ और नई बात सोचते हैं, कहते हैं, तो हमें सुझाव दें। आपकी बातों को का समादर करते हुए फिर जो अगली चर्चा होगी उसमें और कुछ नया घटनाक्रम होगा, उस संबंध में आप हमारे इस बातचीत पर आधारित जो खबर है आप इसको लाइक करें, अपनी प्रतिक्रिया दें, और तब आपके इस राय के अनुरूप हमें कुछ आगे चर्चा में सहूलियत हो।